नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है सैनिक वेलफेयर में। तो आज हम ईसीसीएस में क्या क्या परिवर्तन हुआ है, क्या क्या नया नियम आया है और आप ईसीसीएस में आपके अगर एडमिट होते हैं, अगर कोई आपका परिवार हॉस्पिटल में एडमिट होता है, आप वहां से दवाएं खरीदते हैं तो आप उसको कैसे ऑनलाइन क्लेम कर सकते हैं, इस सब के संबंधित में हम आपको आज जानकारी देंगे। तो दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर का कीजिएगा, जिससे जो है कि दूसरे को भी ये इंफॉर्मेशन पहुंचे और वो भी इसका लाभ उठाए। तो चलिए दोस्तों, विलंब न करते हुए शुरू करते हैं। एसीसीएस जो है कि कार्ड उसको मिलता है जो आप सभी को पता है, इस पर हम लोग ज्यादा टाइम नहीं बर्बाद करेंगे। जो एक सर्विस मैन पर्सन होना चाहिए उसको एसीसीएस कार्ड जो है कि लागू है। अब इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट बात है उसको जो है कि हम आपको बता देते हैं कि क्या क्या है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अभी एक नया नियम आया है। नया नियम के अनुसार जो है कि अभी आपको देखते होंगे कि हर साल आपको फादर और मदर का इनकम जो है कि 9,000 रुपया से अधिक नहीं होना चाहिए, जिसमें डीए शामिल नहीं है। याद रखिएगा, उसमें डीए शामिल नहीं है। आपका 9,000 रुपया, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिसका जो है कि मूल वेतन 9,000 रुपया तक होना चाहिए, और उसमें डीए इंक्लूडिंग नहीं है। वो उसी का पेरेंट जो है इसी चीज कार्ड का फायदा उठा सकता है। चाहे पेरेंट्स हो या मदर हो, आपको दोनों का जो है कि इनकम सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा विथ पैन कार्ड के सहित। तो आप इस बात को याद रखिएगा। ये जो है कि उसको अब इसी चीज से नहीं मिलेगा। जिसका फादर ने 2 शादी किया हुआ है तो फर्स्ट वाइफ को मिलेगा और सेकंड वाइफ को नहीं मिलेगा। ये एक नया नियम आ चुका है। स्टेप पेरेंट जो है, अगर आपकी माँ ने दूसरी शादी किया हुआ है तो वो जो है कि आपका जो स्टेप पेरेंट्स है, जो सौतेला बाप जिसको बोलते हैं, उसको फायदा अब सीसीएस कार्ड का नहीं मिलेगा। तो अब ये भी इस बात को ध्यान रखिएगा। और जो है कि डॉटर है और वो 18 ईयर का है, तो उसको 18 ईयर तक उसको जो है कि अगर वो स्टेप है, डाइवोर्स है, जैसे कोई फौजी आदमी है, उसने अपनी पहली पत्नी को जो है कि शादी कर लिया, जो है कि छोड़कर दूसरी पत्नी से शादी कर लिया, और उसकी एक लड़की है, तो उसको जो है कि उस लड़की को जो है कि 18 वर्ष तक जो है कि वो इसी चीज का बेनिफिट उठा सकता है। जो यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है, कितना, 18 वर्ष तक। अगर आपका कोई लड़की है जो मेंटली अपंग है, जैसे उसको दिमाग उमाग काम नहीं करता है, तो उसको जिंदगी भर जो है कि उसको मिलेगा इसी चीज का बेनिफिट। उसके लिए क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या कैटेगरी है, वो शुड बी अनमेरिड, उसको जो है कि शादी नहीं होना चाहिए। इनकम शुड बी लेस देन 9,000 एक्सक्लूडिंग डीए है, तो 9,000 रुपया से उसका इनकम या 9,000 से कम होना चाहिए। तो उसको जिंदगी भर आपके लड़की को जो है कि सीसीएस कार्ड का जो है कि बेनिफिट उठा सकते हैं। यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है। तो बहुत सारे आदमी को ये सब चीज नहीं पता होने के कारण वो जो है कि इसका फायदा नहीं उठा पाते हैं। लेकिन यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ कि अगर लड़की आपका मेंटल डिसेबिलिटी है, अगर मेंटल उसका दिमाग सही नहीं काम करता है, और तो उसको जिंदगी भर उसको जो है कि इसी चीज का बेनिफिट मिलेगा, बशर्ते कि वो कुंवारी हो और उसका इनकम जो है 9,000 रुपया से कम हो। तो आप दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ सन जो है कि एलिजिबल है आपका एससीएस मेंबरशिप का। कितने ईयर तक? 25 ईयर तक। 25 ईयर तक जो है कि उसको हर चीज जो है कि इसी चीज से बेनिफिट मिलेगा। और जो लड़का आपका जो है कि मेंटल डिसेबिलिटी है या कोई किसी प्रकार का डिसेबिलिटी है और 40% एंड अबव है, ऊपर है, और वो लड़का कुंवारा, शादी नहीं किया हुआ है, और उसका इनकम जो है कि 9,000 रुपया से कम है, तो उसको जिंदगी भर इसी चीज का बेनिफिट मिलेगा। याद रखिएगा, बहुत बड़ा पॉइंट है कि अगर लड़का आपका 25 साल के बाद आप बेनिफिट लेना चाहते हैं तो उसको डिसेबिलिटी होना चाहिए, 40% अबव होना चाहिए,
और लड़का का इनकम जो है कि 9,000 से कम होना चाहिए, एक्सक्लूडिंग डीए। डीए इसमें शामिल नहीं है। और लड़का क्या होना चाहिए आपका, कुंवारा होना चाहिए। तो इन सभी को मिलाकर आपको लड़के, अगर ये सब क्राइटेरिया पूरा करता है तो आपको लड़के को जो है कि जिंदगी भर जो है कि इसी चीज का बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों ये, अब बात करते हैं अगले, पर्सन नॉट एलिजिबिलिटी अंडर एसएचजीएस। तो ये इसके लिए तो जो है कि लीगली डाइवोर्स स्पाउस, अगर किसी को आप जो है कि डाइवोर्स दे दिए हैं, उसका बच्चा है और वो अपने पास रख रहा है तो नहीं मिलेगा। ये सब कैटेगरिया है, इससे आपको कोई खास लेना देना नहीं है। जो इम्पोर्टेंट चीज है उसको हम बताते हैं। इसी सीएस में अगर आप पेंशन आते हैं तो रिक्रूट टू हवलदार को, चाहे वो एयरफोर्स में हो, नेवी में हो या आर्मी में हो, सभी को जो है कि ऑनलाइन जो है कि 30,000 रुपया कंट्रीब्यूशन अमाउंट देना पड़ेगा। और उनको जो वार्ड जो है कि जनरल वार्ड दिया जाएगा। नायब सुबेदार, सुबेदार, मेजर, इटीसी जितने भी जीसीओ कैटेगरी के हैं, चाहे वो इंडियन एयरफोर्स में हो, आर्मी में हो या नेवी में हो, उन सभी को 67,000 रुपया देना पड़ेगा। उनको जो है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में सेमी प्राइवेट बेड दिया जाएगा। और ऑल ऑफिसर, चाहे नेवी में हो, आर्मी में हो या एयरफोर्स में हो, सभी को 1,20,000 रुपया कंट्रीब्यूशन अमाउंट देना पड़ेगा। और उनको जो है कि प्योरली प्राइवेट वार्ड दिया जाएगा। तो दोस्तों ये था इंफॉर्मेशन। अब हम लोग बात करेंगे कि आप जो है कि इसी चीज में आप जाते हैं तो देखते ही है कि हॉस्पिटल में बहुत सारा आपको दवा खरीदना पड़ता है, उसके लिए आपको पैसा लग जाता है। बोलता है कि आप ये इंटाइटल नहीं है, वो इंटाइटल नहीं है, आप परेशान रहते हैं। तो जो आपका पैसा लगता है, जो मेडिसिन आपको डॉक्टर लिख के देता है, चाहे उस हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं होता है, तो आप डिस्चार्ज के वक्त उसका प्रिस्क्रिप्शन लेके, जो उसने डॉक्टर दवा लिखा है वो उसका प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए। और जो आप दवा जहाँ से खरीदे हैं उसका पक्का बिल होना चाहिए, वो सब ले। और हॉस्पिटल डिस्चार्ज का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसको आप एमआरओ बना के, ठीक है, इसी चीज से साइन करा के, इसी चीज से स्टेशन घर पास आप ऑनलाइन भी उसको सबमिट कर सकते हो। तो आप कैसे करिएगा सबमिट, तो हम आपको बताते हैं कि उसके लिए क्या क्या जो है कि आपको काम करना है। देखिए, आप ऑनलाइन इंडिविजुअल रीइंबर्समेंट क्लेम फैसिलिटी, all facility has been created to enable an SHGS beneficiary to upload individual reimbursement claim directly on the BPA portal. Instructions are as follow। तो आप देख सकते हैं, इंटर 12 डिजिट कार्ड नंबर एज मेंशन ऑन द बेनिफिशियरी डिपेंडेंट और 64 KB ECCS कार्ड। आपको जाना है यहाँ पर ऑनलाइन ECCS पर, वहाँ पर जो है कि आपको जो है कि क्या क्या करना है, 64 KB का जो है कि कार्ड का 12 डिजिट नंबर इंटर कर देना है। उसके बाद मोबाइल नंबर देना है। कौन सा मोबाइल नंबर देना है, जो मोबाइल नंबर इसी सेट कार्ड के साथ कनेक्ट किया हुआ है उसको नंबर दीजिएगा। तो उस नंबर पर जो है कि क्या आएगा, ओटीपी आएगा। क्या आएगा, एक ओटीपी आएगा। सेंड, उस ओटीपी को क्या करना है, आप जो है कि वहां पर लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद इन मंथ ओनली फॉर आईपीडी क्लेम कैन बी सबमिटेड, उसी मंथ का आपको वहां पर जो है कि क्लेम सबमिट करना पड़ेगा। बैक मंथ का क्लेम वहां पर सबमिट नहीं हुआ। एक मंथ में आप 4 बार ओपीडी क्लेम कैन बी सबमिटेड ऑनलाइन कर सकते हैं। ए मंथ ओनली 8 फार्मेसी बिल कैन बी सबमिटेड, एक मंथ में जो है कि 8 बिल, दवाओं का बिल जो है कि आप सबमिट कर सकते हैं। फॉलोइंग डॉक्यूमेंट आर मैंडेटरी फॉर अपलोडिंग रिबर्समेंट क्लेम। देखिए, अब ऑनलाइन क्लेम कीजिएगा तो क्या क्या होना, आपके पास डॉक्यूमेंट जरूरी है, इसको ध्यान से देखिए। ECGS कार्ड का कॉपी होना जरूरी है। EIR इन केस ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी लेटर बाय हॉस्पिटल, अगर हॉस्पिटल में आप इमरजेंसी में भर्ती हुए हैं तो उसका एक लेटर होना चाहिए।
बिल डिटेल्स, बिल पक्का होना चाहिए जिसमें जीएसटी नंबर इंक्लूडेड हो। डिस्चार्ज समरी होना चाहिए, जब हॉस्पिटल से आप डिस्चार्ज होते हैं तो उसका भी समरी होना चाहिए। मेडिकल रिपोर्ट होना चाहिए, जो आपका क्या क्या बीमारी था नहीं था तो आपको टोटल होना चाहिए। कॉपी ऑफ कैंसलेशन चेक, एक अपना जिस पर आप पैसा मंगाना चाहते हैं उसका कैंसलेशन चेक देना अनिवार्य है, ताकि उसी अकाउंट पर आपका पैसा जो है कि आएगा। तो दोस्तों ये था आज का जानकारी। ये जानकारी आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। कैसे, अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बात करेंगे कि आप ईसीसीएस कार्ड के लिए कैसे अप्लाई करना है, इंडिविजुअल कैसे अप्लाई कर सकता है, क्या क्या तरीका है, क्या और उस कितना दिन में बन के आता है, ये सब चीज को हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और हम आशा करते हैं कि इस जानकारी के दूसरे सैनिक भाइयों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी बात, फैक्ट जो तथ्य है उनको भी पता चल सके, ताकि उस वो लोग भी जो इस लाभ से वंचित है उसका लाभ उठा सके। तो इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो को समाप्त करता हूँ, और आप सभी को जय हिंद, राम राम।